So now we are looking at rational exponents and radicals. ये सैनिक स्कूल के लिए 8th स्टैंडर्ड एंट्रेंस. तो बिफोर स्टार्टिंग द लेसन हम लोग समझ लेते हैं लॉ ऑफ इंडाइसेस, लॉज ऑफ इंडाइसेस. तो ये जो लॉ ऑफ इंडाइसेस है इसका कॉन्सेप्ट क्या है पहले समझ लेते हैं. a raised to m equal to n. a is called the base, m is called the index या एक्सपोनेंट या उसको कहते हैं पावर, और n जो है वो है मेरा आंसर. ठीक है. तो लॉ ऑफ इंडाइसेस पहला लॉ क्या है? a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n. Second, a raised to m upon a raised to n is a raised to m minus n. अभी पहले वाले का एग्जाम्पल देखते हैं हम. 2 raised to 3 into 2 raised to 5 is 2 raised to 3 plus 5 which is 2 raised to 8. दूसरे वाले का एग्जाम्पल देते हैं. 4 raised to 7 upon 4 raised to 3 is 4 raised to 7 minus 3 which is 4 raised to 4. ठीक है. ऐसे हम लॉ देखते हैं, उसका एग्जाम्पल देखते हैं तो लॉ समझ में आ जाएगा. तीसरा है ए बी टू द पावर एम इज ए टू द पावर एम बी टू द पावर एम. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. 3 इंटू पी रेज टू 4 इज 3 रेज टू 4 इंटू पी रेज टू 4. ओके. फिर a अपॉन b to the power m is a raised to m upon b raised to m. तो 4 upon x raised to 5 is 4 raised to 5 upon x raised to 5. उसके बाद a raised to m raised to n is a raised to mn. Okay. Example, 4 raised to 3 raised to 2 is 4 raised to 3 into 2 which is 4 raised to 6. उसके बाद a raised to 0 is 1. तो इसका एग्जाम्पल क्या है? Anything raised to 0 is 1. Okay. उसके बाद a raised to minus m is 1 upon a raised to m और 1 upon a raised to minus m is a raised to m. तो इसका एग्जाम्पल देखो. 3 raised to minus 7 is 1 upon 3 raised to 7 और 1 upon 4 raised to minus 2 is 4 raised to 2. Okay. Next, nth root of a. ओके. nth रूट ऑफ a को लिखते हैं ऐसे, विच इज ऑल्सो रिटन एज a रेज टू 1 बाय m. ये इस वाले लेसन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा. a रेज टू 1 बाय m मतलब
अभी इसका देखो कॉन्सेप्ट। सपोज मुझे चाहिए क्यूब रूट ऑफ 8, थर्ड रूट ऑफ 8, रूफ नहीं है, रूट, थर्ड रूट ऑफ 8 which is also known as क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, तो इसको लिखूंगा मैं 8⁻⁴। क्यूब रूट ऑफ 8 मतलब क्या, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 8 है? ओके, लेकिन 8 क्या है मेरा, 2⁻³ अभी यहां पे लगाता हूं a⁻m⁻n which is a⁻mn. so this is 2⁻³ into 1/3 which is 2⁻1 which is 2. और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, सपोज आई वांट टू फाइंड फोर्थ रूट ऑफ 16। क्या फाइंड कर रहा हूं मैं, फोर्थ रूट ऑफ 16। तो ये क्या बना, 16 टू द पावर 1/4। लेकिन 16 क्या है, 2 टू द पावर 4 रेज टू 1/4 which is 2⁻4 into 1/4 which is 2⁻1 which is 2. ओके, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो भी इस लेसन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 9th, बहुत इंपॉर्टेंट। इफ a⁻m is equal to a⁻n then m is equal to n if a not equal to 1। मतलब ये वाला जो लॉ है इसके लिए कंडीशन क्या है, बेस 1 नहीं होना चाहिए। ओके, और ये IFF इफ का मतलब है इफ एंड ओनली इफ। ओके, IFF इफ का मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ। मतलब अगर मुझे दिया, इसका एग्जांपल देखो, अगर मुझे कहा 2⁻2x - 1 is 4⁻3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 4 क्या है मेरा, 2⁻2⁻3 which is 2⁻2 into 3 which is 2⁻6। तो 2⁻2x - 1 कितना हुआ, 2⁻6। तो a⁻m is equal to a⁻n, तो m is equal to n। क्या है, if a⁻m is equal to a⁻n then m is equal to n। इसमें क्या लगाया था मैंने, a⁻m⁻n is a⁻m into n, जिसको मैं लिखता हूं a⁻mn। mn मतलब m into n। तो 2x - 1 6, तो 2x कितना होगा, 6 + 1 मतलब 7। तो 2x/2 कितना होगा, 7/2। therefore x is 7/2। दिस इज द आंसर। ठीक है, अभी ये समझ लो कि ये लेसन में एक पर्टिकुलर, लेसन का टाइटल देखो पहले, रैशनल एक्सपोनेंट। रैशनल एक्सपोनेंट मतलब क्या, द एक्सपोनेंट इज अ रैशनल नंबर। रैशनल एक्सपोनेंट मतलब क्या, एक्सपोनेंट इज अ रैशनल नंबर। मतलब मेरा ऐसे रहेगा 4⁻3/2। ओके, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये होगा 2⁻2⁻3/2 विच इज 2⁻2 into 3/2। क्या लगाया मैंने, a⁻m⁻n is a⁻mn which is 2⁻3 which is 8। ओके,
तो रैशनल एक्सपोनेंट एंड रेडिकल, रेडिकल मतलब क्या होता है, ऐसे √2, ठीक है, √3, ओके फाइन। तो अभी हम लोग ये लेसन शुरू करते हैं, अभी तक शुरू नहीं किया था हमने, बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए, अभी लेक्चर शुरू करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम नॉन जीरो रैशनल नंबर a with itself in the form a raised to n, that is a into a into a n terms is equal to a raised to n, where a is called the base and n an integer called the exponent or index. This type of representation of number is called the exponential form of a given number. मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, 4 into 4 into 4 is 4 raised to 3. इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसमें 4 है बेस और 3 है इंडेक्स या एक्सपोनेंट, ठीक है भाई। तो इसको पढ़ते कैसे, 4 to the power 3 या 4 raised to 5। अभी ये वाला जो है a raised to 0 is 1 when a not equal to 0, a raised to 0 is 1 when a is not equal to 0, ये याद रखना। क्यों याद रखना, ये कंडीशन है इस वाले आंसर की कि a 0 नहीं होगा तो ही a raised to 0 1 होगा। फाइन। रैशनल एक्सपोनेंट्स a raised to m by n, कुछ नहीं करते इसका, वैसे ही रहते हैं, वैसे ही रहने देते उसको। नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ये भी देखा है हमने, ठीक है ना, a raised to -n is 1 upon a raised to n, ठीक है, ये सब देख चुके हैं हम। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 raised to -5, तो ये एग्जाम्पल 1 देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो उसके लिए हमें समझना होगा व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओके। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सपोज एक नंबर है 4, उसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके 4 मिलता है, तो ये नंबर क्या है 1। जब हम 4 को या किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर का आइडेंटिटी चेंज नहीं होता, देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज ऑलवेज 1। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट। सो व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके। तो सपोज मैं 5 को एक नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लाइंग on multiplying any given number by its multiplicative inverse, we get the multiplicative identity। और क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करके 1 मिलेगा, आंसर क्या है 1/5। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। सो व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर, मल्टीप्लिकेटिव inverse of any number is its reciprocal। रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर गिवन नंबर है मेरा
a by b, and when I talk about number, I am talking about rational number. I am talking about rational number. अगर गिवन नंबर है a by b तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, b by a. ओके, तो सपोज मेरा नंबर है फॉर एग्जाम्पल 4/3, तो रेसिप्रोकल क्या होगा 3/4. नंबर है 1/5, रेसिप्रोकल क्या होगा 5/1. नंबर है 7, तो एक्चुअली वो है 7/1, रेसिप्रोकल क्या होगा 1/7. ओके फाइन. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10⁻⁻5 of 10 to the power -5 is equal to 1/10 to the power -5, क्योंकि 10 to the power -5 एक नंबर है, उस नंबर कोई तो नंबर होगा एक, अपने को कौन सा नंबर है उससे कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है ना. उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल. मतलब अगर ये मेरा a है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a. बट व्हाट इज 1/a raised to -m, a raised to m. क्यों 1/a raised to -m is a raised to m. तो क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10⁻⁵? 10⁵5. ठीक है फाइन. बाकी हम सब लॉज देख चुके हैं, विल नॉट वेस्ट आवर टाइम ऑन द लॉज. ओके, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम सॉल्व करते जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के, बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ये लॉज ऑफ रेडिकल वगैरह ये भी नहीं पढ़ेंगे हम, because we are going to just apply the basic concepts. Example 2 देखते हैं. क्या है example 2? The value of 7 to the power -1 minus 8 to the power -1 the whole raised to -1 minus 3 raised to -1 minus 4 raised to -1 raised to -1. What is 7 raised to -1? 1/7. What is 8 raised to -1? 1/8. इसका पावर -1. वह 3 raised to -1 1/3. 4 raised to -1 1/4 raised to 1. So this is LCM लिया मैंने, 8 - 7 upon 8 into 7 raised to -1 minus 4 - 3 upon 4 into 3 raised to -1. ठीक है, अभी देखो ये क्या बना, 8 - 7 कितना है 1. 1/56 raised to -1 minus 4 - 3 1 upon 4 3s are 12 raised to -1. अभी मैं इसमें क्या लगा रहा हूँ पता है, a/b raised to m. What is a upon b raised to m? A raised to m upon b raised to m. So what is 1/56 raised to -1? 1 raised to -1 upon 56 raised to -1 minus 1 raised to -1 upon 12 raised to -1. लेकिन 1 का कोई भी पावर 1 ही होता है, तो दिस इज 1/56 raised to -1 minus 1/12 raised to -1. But what is 1/a raised to -m? It is a raised to m. So this is 56 raised to 1 minus 12 raised to 1, 56 minus 12 which is 44. तो ये है आंसर, है ऑप्शन 44. देखते हैं बराबर है क्या, उसका भी आंसर 44 ही आया. ठीक है, एग्जाम्पल 3 देखते हैं अभी. 2/9 raised to 3 into 2/9 raised to -6 is 2/9 raised to 2x - 1. Find x. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. 2/9 को लेते हैं a, तो ये क्या बना देखो, ये क्वेश्चन क्या बना देखो, a raised to 3 into a raised to -6 is a raised to 2x - 1. 2/9 का कुछ रोल ही नहीं है. a raised to 3 plus -6 is a raised to 2x - 1. क्या लगाया मैंने,
a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n. What is 3 plus minus 6? Minus 3, which is a raised to 2x minus 1. अभी यहाँ पे क्या लगाएंगे? If a raised to m is equal to a raised to n, then m is equal to n if and only if a is not equal to 1. तो a मेरा क्या है? a है मेरा 2/3 which is not 1. Therefore minus 3 equal to 2x minus 1. तो 2x minus 1 is minus 3. तो 2x क्या है? minus 3 plus 1 which is minus 2. तो 2x upon 2 is minus 2 upon 2. तो x का वैल्यू है minus 1. x minus 1 मेरा आंसर बी है. उनका भी आंसर बी आया, x इक्वल टू -1. ठीक है. नेक्स्ट, रेडिकल्स और सर्ट्स. ओके, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने से अच्छा सिर्फ इसके टाइप्स देख लेते हैं. एक है प्योर रेडिकल. प्योर रेडिकल मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये प्योर रेडिकल है. स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये प्योर रेडिकल है. ओके, जो मिक्स्ड रेडिकल है, एक प्योर रेडिकल, एक मिक्स्ड रेडिकल. मिक्स्ड रेडिकल कैसे? 2√3, 4√7, 6√10. ओके, ये है आपका मिक्स्ड रेडिकल. लॉज ऑफ रेडिकल नहीं करते हम. क्यों? क्योंकि हम बेसिक लॉ लगाने वाले हैं. तो इतने अजीब व गरीब लॉ समझने के लिए टाइम पास करने से अच्छा है बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ, लॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है. ये वाले देखो, एग्जाम्पल 4, 25/9 raised to 5/2 the whole raised to 3/5. ओके, 25/9 क्या है? 25/9 है 5 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर रेस टू 5/2 इंटू 3/5. क्यों? a रेस टू m द होल रेस टू n इज a रेस टू mn. तो ये क्या बना? देखो, 5 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर द होल रेस टू, ये 5 कैंसिल हो गया, 3/2. बट व्हाट इज a रेस टू m अपॉन b रेस टू m? इट इज a अपॉन b रेस टू m, which is 5/3 रेस टू 2 द होल रेस टू 3/2. फिर से इसमें लगाओ, a रेस टू m रेस टू n which is a रेस टू mn. So this is 5/3 raised to 2 into 3/2, 2 to cancel, which is 5/3 raised to 3. What is a upon b raised to m? It is a raised to m upon b raised to m. So this is 5 raised to 3 upon 3 raised to 3, which is 5 into 5 into 5 upon 3 into 3 into 3. 5 5 is 25 into 5, 125. 3 3 is 9 into 3, 27. तो ये आ गया. देखो, लेकिन उन्होंने कितने सारे लॉ लगाए, हमने नहीं लगाए. हम ऐसे सब नहीं करते. सिंपल काम करो, जितना काम सिंपल उतना इजी. द वैल्यू ऑफ 0.123464 रेस टू 5/6. एग्जाम्पल 5 देखो. ओके, 0.123464 रेस टू 5/6. सो व्हाट इज दिस? देखो, ये क्वेश्चन कितना कैसा है, कितना इजी है, डिफिकल्ट है, ये पता चल जाएगा. देखो, ये है 64 अपॉन 1 के ऊपर 6 0. क्यों 6 0? क्योंकि 6 बार डेसिमल लेफ्ट में गया. देखो, 1 2 3 4 5 6. समझा? देखो, रेड से ड्रॉ कर देता हूँ. 1 2 3 4 5 6. तो इसलिए 1 के ऊपर 6 0 रेस टू 5/6. बट व्हाट इज 64? 64 is 2 to the power 6.
एंड व्हाट इज 1 के बाद 6 0, 10 to the power 6. This is raised to 5 by 6. But what is a raised to m upon b raised to m? It is a upon b raised to m. So this is 2 by 10 raised to 6, the whole raised to 5 by 6, which is 2 by 10 raised to 6 into 5 by 6. 1 जा, तो ये बना 2 by 10 to the power 5. फिर से लगाओ, what is a upon b raised to m? It is a raised to m upon b raised to m. So what is 2 about 10 raised to 5? 2 raised to 5 upon 10 raised to 5. 2 raised to 5 क्या है? 32. 10 raised to 5, 1 2 3 4 5, 1 2, उसके बाद 3 0, 1 2 3. तो आंसर इज 0.00032. कैसा है ऑप्शन देखते हैं. 32 अपॉन 5 0, ए है ऑप्शन. ओके. कंपैरिजन ऑफ टू रेडिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है. विच इज लार्जर? एग्जाम्पल 6. Which is larger? Cube root of 3, 4th root of 4, cube root of 5. तो ये है 3 to the power 1 by 3, 4 to the power 1 by 4, 5 to the power 1 by 3. तो हम लोग क्या करेंगे, 3 4 और 3 का हम लोग लेंगे LCM. लेकिन 3 4 3 में दो ही नंबर है, 3 और 4, और ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है. तो एलसीएम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है? उनका प्रोडक्ट. एलसीएम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज देयर प्रोडक्ट. तो हम लोग इसको 3 raised to 1 by 3, ठीक है. तो ये जो डिनोमिनेटर का 3 है, इसको 12 करना है अपने को. तो ऐसे किया हमने. तो ये क्या बना मेरा? 3 raised to 4 by 12. तो 3 raised to 4 by 12 क्या है? दिस इज 3 raised to 4 into 1 by 12, which is 3 raised to 4 raised to 1 by 12. क्या लगा मैंने यहाँ पे? a raised to m raised to n is a raised to mn. तो 3 raised to 4 कितना है? 81. 81 का 12th रूट. ऐसे में सबके 12th रूट कंपेयर करने वाला हूं. तो अभी 4 raised to 1 by 4, 4 raised to 1 by 4, इसको बनाना है 12, इसको बनाना है 3. सो दिस इज 4 raised to 3 by 12, which is 4 raised to 3 into 1 by 12, which is 4 raised to 3 raised to 1 by 12. क्या लगाया मैंने? a raised to m raised to n is a raised to mn. 4 raised to 3 क्या है? 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 raised to 1 by 12. ठीक है. और 5 raised to 1 by 3, 5 raised to 1 by 3, इसको बनाए 12, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे हैं. तो दिस इज 5 raised to 4 by 12, which is 5 raised to 4 into 1 by 12, which is 5 raised to 4 raised to 1 by 12. फिर से वही लगाया, a raised to m raised to n is a raised to mn, which is 5 raised to 4 क्या है? 5 into 5 into 5 into 5 मतलब 25 into 25 मतलब 625 raised to 1 by 12. तो ये है 81 का 12th रूट, ये 64 का 12th रूट, और ये 625 का 12th रूट. तो ये सबसे बड़ा होगा, मतलब ये सबसे बड़ा होगा, मतलब ये सबसे बड़ा होगा. तो क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन क्या है, विच इज लार्जर, आंसर इज क्यूब रूट ऑफ 5, सी, उनका भी आंसर सी आया। ओके, तो ये मेथड है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। फाइन, अभी हम लोग जा रहे हैं एक्सरसाइज पे। ओके, सो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। कितने क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है 24। ठीक है, फॉर अ फिक्स्ड बेस इफ द एक्सपोनेंट डिक्रीजेस बाय 1 द नंबर बिकम्स 1/10 of the previous number, 10 times of the previous number, 100th of the previous number, 100 times of the previous number. Exponent decreases by 1. Okay, तो ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है। तो ये जो फिक्स्ड बेस की बात कर रहा है वो, उस बेस को लेते हैं हम 10। तो सपोज हम लोग ले रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 10 to the power 4। ठीक है, तो ये डिक्रीज हुआ 1 से, ये बना 10⁻4 - 1 मतलब 10⁻3। तो 10⁻4 इज इक्वल टू 10⁻3 इंटू 10⁻1। कैसे आई ये देखो, 10⁻4 - 1 is 10⁻3, but what is a⁻m - n? It is a⁻m upon a⁻n. This is 10⁻4 upon 10⁻1, which is 10⁻3, but 10⁻4 upon 10 है ये। तो क्या होगा, जो नया नंबर है 10⁻3 that is equal to 1/10 times the original number, 1/10 of the previous number. Okay, the reciprocal of 2/5⁻⁻1। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 2/5⁻⁻1 का रेसिप्रोकल चाहिए उनको। ठीक है, 2/5⁻1। दिस इज एक्चुअली रेसिप्रोकल क्या है इसका, 1/2/5⁻1 विच इज 1/2⁻1 अपॉन 5⁻1। ये ऊपर चला जाएगा, 5⁻1 अपॉन 2⁻1। इसको ऐसे लिखता हूँ, 5⁻1 इंटू 1/2⁻1। व्हाट इज 5⁻1? 1/5। व्हाट इज 1/2⁻1? 2। 2⁻1 मतलब 2। तो रेसिप्रोकल इज 2/5। 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो व्हाट इज द रेसिप्रोकल, 2/5 या फिर 2/5। ये ऑप्शन है इसका। ओके, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द रेडिकल फॉर्म ऑफ 13/25⁻3/4। 13/25⁻3/4 क्या है, 13/25⁻3 into 1/4, which is 13/25⁻3 ओके, क्या लगाया मैंने, a⁻m⁻n is a⁻mn, but what is a⁻1/n? It is nth root of a, which is 4th root of 13/25 का क्यूब, 4th root of 13/25 का क्यूब, that is the answer. ओके, उसके बाद द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 4, -2⁻2 into 3 - 1
is minus 2 raised to 2 into 3 6 minus 1 which is minus 2 raised to 5. ओके तो -2, अभी इसको सॉल्व करने का मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, देखो हाँ, -1 इंटू 2 रेस टू 5 विच इज -1 रेस टू 5 इंटू 2 रेस टू 5. क्या लगाया मैंने इसमें, ए बी रेस टू एम इज ए रेस टू एम बी रेस टू एम. -1 का ऑड पावर होता है -1 और 2 रेस टू 5 क्या है 32. तो आंसर होना चाहिए -32. दिस इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. -9 to the power 3 divided by -9 to the power 8 is equal to. तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखो -9 to the power 3 upon -9 to the power 8. a raised to m upon a raised to n, a raised to m upon a raised to n is a raised to m minus n. So this is equal to -9 raised to 3 minus 8 which is -9 raised to -5 -9 raised to -5. ये ऑप्शन है इसका. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. फोर रेज टू -1 प्लस 3 रेज टू -1 प्लस 6 रेज टू -2 द होल रेज टू -1. गधा मजूरी वाला क्वेश्चन है ये, मेहनत करो बस. व्हाट इज a रेज टू -m? 1 upon a to the power m. This is 1 upon 4 raised to 1 plus 1 upon 3 raised to 1 plus 1 upon 6 square the whole raised to -1. ठीक है. So this is 1 by 4 plus 1 by 3 plus 1 by 36 raised to -1. 4, 3 और 36, 4 और 3 के टेबल में 36 आता है, इसलिए इनका एलसीएम है 36. तो 4 को बनाना है 36 मल्टीप्लाई बाय 9, 1 इंटू 9 प्लस 3 को 36 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 अपॉन 36 रेज टू -1. तो दिस इज 9 अपॉन 36 प्लस 12 अपॉन 36 प्लस 1 अपॉन 36 रेज टू -1. तो 9 प्लस 12 नहीं करते 9 प्लस 1 करते हैं 10, 10 प्लस 12 22, 22 अपॉन 36 रेज टू -1. 22 क्या है 2 इंटू 11, 36 क्या है 2 इंटू 18 रेज टू -1. ये 2 2 कट गया, तो ये क्या बना 11 upon 18 raised to -1 which is 11 raised to -1 upon 18 raised to -1 which is 11 raised to -1 into 1 upon 18 raised to -1. इसमें लगाओ a raised to -m is 1 upon a raised to m, 1 upon a raised to -m is a raised to m. What is 11 raised to -1? 1 by 11. What is 1 upon 18 raised to -1? 18 अपॉन 1. तो इसका आंसर बना 18 by 11. इतना सॉल्व करना है, 18 by 11 है ऑप्शन. ओके, 7th और 8th बचा. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, देख के बहुत खतरनाक लगता है लेकिन है बहुत सिली, इसलिए बोला इंटरेस्टिंग नॉट इम्पॉर्टेंट. -1 अपॉन 125 रेज टू -2/3. तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो -1 अपॉन 125
raised to -1 into 2/3. So this is -1 upon 125 raised to -1, the whole raised to 2/3. So this is -1 raised to -1 upon 125 raised to -1 raised to 2/3. What is -1 raised to anything? Okay, करते हैं देखो. This is -1 raised to -1 into 1 upon 125 raised to -1, the whole raised to 2/3. What is a raised to -m? 1 upon a to the power m. What is 1 upon a raised to -m? A to the power m. So this becomes 1 upon -1 raised to 1 into 125 raised to 1 raised to 2/3. So what is 1 upon -1 raised to 1? 1 upon -1 into 125 क्या है? 5 का क्यूब raised to 2/3. What is 1 upon -1? -1 into 5 का क्यूब raised to 2/3. So which is -1 raised to 2/3 into 5 का क्यूब raised to 2/3. क्या लगाया मैंने? AB raised to m is a raised to m, b raised to m. So this is -1 का कोई भी पावर -1 ही होगा. और अभी इसमें लगाते हैं हम a raised to m raised to n, which is a raised to mn. This is 5 raised to 3 into 2/3, which is 5 square, which is -1 into 5 square, which is -1 into 25, which is -25. ये आंसर आना चाहिए, तो है यहाँ पे -25. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. द वैल्यू ऑफ 5 अपॉन 121 raised to -half. तो दिस इज 5 अपॉन 11 का स्क्वायर रेस टू -half. इसमें लगा रहा हूं मैं a रेस टू m रेस टू n, a रेस टू mn. तो ये क्या बना? 5 अपॉन 11 रेस टू 2 into -half, which is 5 upon 11 raised to -1. But what is 1 upon a raised to -m? a raised to m. तो ये क्या बना? 5 into 11, answer is 55. Okay, fine. So let's go to the next question. So 512 raised to -5/9. Okay, -3/9. 9th क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. 512 raised to -3/9. तो 512 क्या है पता है? 2 to the power 9 raised to -3/9. अभी यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि 2 के पावर अप टू 10 याद रखना ज़रूरी है. देखो 2 raised to 0 क्या होता है? 1. 2 raised to 1 2. 2 raised to 2 4. 2 raised to 3 8. 2 to the power 4 16. 2 to the power 5 32. 2 to the power 6 64. 2 raised to 7 128. 2 raised to 8 256. 2 raised to 9 512. 2 raised to 10 1024. कोई भी नेक्स्ट पावर लगाने के लिए देखो 2 raised to 10 क्या है? देखो 2 raised to 9 plus 1, which is 2 raised to 9 into 2,
रेस टू 1, 2 रेस टू 9 कितना था, 512 इंटू 2 विच इज 1024. ठीक है, सो दिस इज 2 रेस टू 9 इंटू -3/9. क्या लगाया मैंने, a रेस टू m रेस टू n, a रेस टू mn, 2 रेस टू -3 विच इज 1/2 रेस टू 3. क्या लगाया मैंने, a रेस टू -m 1/a रेस टू m विच इज 1/8. दैट इज द आंसर. तो ये है मेरा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. The value of 3 into 9 raised to -3/2 into 9 raised to half. तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 ला सकते हैं, यहाँ पे 3 ला सकते हैं. देखो कैसे, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर रेस टू -3/2 इंटू 3 का स्क्वायर रेस टू हाफ विच इज 3 इंटू 3 रेस टू 2 इंटू -3/2 इंटू 3 रेस टू 2 इंटू हाफ विच इज 3 इंटू 3 रेस टू, ये 2 कैंसल, -3 इंटू 3 रेस टू, ये 2 कैंसल, 1, दिस इज 1, 3 रेस टू, ये क्या लगाया मैंने यहाँ पे, a रेस टू m रेस टू n इज a रेस टू mn. और ये है 1 प्लस -3 प्लस 1, a रेस टू m इंटू a रेस टू n इज a रेस टू m प्लस n. 3 रेस टू 1 प्लस 1 2, 2 minus 3 -1. What is a raised to minus m? 1/a to the power m. 1/3 raised to 1 which is 1/3. Okay, that was question number 10. Let's look at question number 11. Question number 11. The value of 216 raised to 2/3 the whole raised to half is equal to 216 raised to 2/3 into half. क्या लगाया मैंने, a raised to m raised to n is a raised to mn. तो ये 2 2 कट गया, so this is 216 raised to 1/3. 216 raised to 1/3 क्या है, 216 क्या है, 6 का क्यूब raised to 1/3 which is 6 raised to 3 into 1/3. फिर से क्या लगा मैंने, a raised to m raised to n is a raised to mn. तो ये 3 और ये 3 कट गया, तो आंसर है 6 raised to 1 which is 6. ठीक है, now we are looking at question number 12. 27 raised to -1/3 into 27 raised to 2/3 divided by 27 to the power 1/3. अभी इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम लोग सबसे सिंपल वाला तरीका लेने वाले हैं. ठीक है, दिस इज 27 raised to -1/3 into 27 raised to 2/3 upon 27 raised to 1/3. ओके, क्योंकि डिवीजन मतलब अपॉन, which is 27 raised to -1/3 into 27 raised to 2/3 -1/3. क्या लगा मैंने, a raised to m upon a raised to n is a raised to m minus n.
which is 27 raised to minus 1 by 3 into 27 raised to 1 by 3, which is 27 raised to minus 1 by 3 plus 1 by 3. A raised to m into a raised to m is a raised to m plus n, which is 27 raised to 0. आंसर इज 1. कुछ भी नहीं करना पड़ा अपना. हाँ, ओके. क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है 1. इसका आंसर क्या था? 11th वाले का आंसर क्या निकला था अपना? 6. 11th वाले का आंसर था 6. 10th वाले का आंसर क्या था? 10th वाले का आंसर आया था 1 by 3. 10th वाले का आंसर 1 by 3. तो इसमें हमने क्या रियलाइज किया कि अगर अपना मेथड करेक्ट है तो आंसर तो परफेक्ट आएगा ही आएगा. ठीक है. अभी देखो, कितने हो गए अपने? 11th तक हो गए, 12th भी हो गया. अभी 13th करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. ओके. अभी 10 क्वेश्चन बचे, कम से कम 3 मिनट लगेंगे एक लेक्चर, एक क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 13. द वैल्यू ऑफ 6.25 रेज टू माइनस हाफ. 6.25 रेज टू माइनस हाफ. तो पहले तो डेसिमल में खेलते नहीं, इसलिए उसको क्या कर देते हैं हम, सीधा सीधा रैशनल नंबर. 625 अपॉन 100 रेज टू माइनस हाफ. ओके. तो ये क्या बना? 625 रेज टू माइनस हाफ अपॉन, इसको और सिंपल करते रुको. 625 है 25 का स्क्वायर और 100 है 10 का स्क्वायर रेज टू माइनस हाफ, विच इज 25 बाय 10 का स्क्वायर रेज टू माइनस हाफ. क्या लगाया मैंने? a रेज टू m अपॉन b रेज टू m इज a अपॉन b टू द पावर m, which is 25 by 10 raised to 2 into minus half. क्या लगाया मैंने? a raised to m raised to n is a raised to mn. So this is 25 by 10 raised to minus 1, which is 25 raised to minus 1 upon 10 raised to minus 1. फिर से क्या लगाया? a upon b raised to m is a raised to m upon b raised to m. So what is this? 1 upon 25, सॉरी इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं. 25 रेज टू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 10 रेज टू माइनस 1, विच इज़ 1 अपॉन 25 इंटू 10. क्यों? a रेज टू माइनस m इज 1 अपॉन a रेज टू m एंड 1 अपॉन a रेज टू माइनस m is a raised to m. So this is 10 by 25, which is 2 into 5 upon 5 into 5. 1 जा 1 जा. Answer is 2 by 5. ओके. इसका आंसर आया 2 by 5. 2 by 5 क्या होता है? डेसिमल में आंसर है, निकाल लेते हैं. बहुत सिंपल है. 2 by 5 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 5 को 10 बनाओ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया हमने. तो दिस इज 4 by 10 विच इज 0.4. देखते हैं आंसर 0.4 है. आंसर 0.4. ओके. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अभी. (0.4). क्वेश्चन नंबर 14. (5 by 3 raised to minus 2)
इंटू 5/3 रेज टू -14 इज 5/3 रेज टू 8x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये है मेरा 5/3 को लेता हूँ मैं a, तो ये बना a टू द पावर -2 इंटू a टू द पावर -14 इज a टू द पावर 8x। ओके, तो ये बना a रेज टू -2 प्लस -14 इज a रेज टू 8x, विच इज a रेज टू -16 इज a रेज टू 8x। क्या लगाया मैंने यहाँ पे लगाया a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज a रेज टू m प्लस n। अभी यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, इफ a रेज टू m is a raised to n, then m is equal to n if a is not equal to 1। तो a क्या है मेरा 5/3 1 नहीं है, तो -16 is equal to 8x, so x is -16/8 which is -2। तो ये है आंसर इसका C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है यार, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखो इसके इंडेक्स में एक्सपोनेंट में 1/5 है, मतलब ये किसी का तो 5th पावर होगा। तो ये किसका 5th पावर हो सकता है, ये 5 का ही 5th पावर होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या है 25, 5 का क्यूब क्या है 125, 5 रेज टू 4 क्या है 625, और 5 रेज टू 5 क्या है 625 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 12, 5 6 ज़ा 30 31 3125। तो इसलिए 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो 0.03125 रेज टू -2/5, तो इसको लिखता हूँ मैं 3125 अपॉन 1 के बाद 5 0। क्यों 5 0 वो भी बताता हूँ मैं, क्योंकि ये डेसिमल कितनी बार शिफ्ट 2 3 4 5। तो 3125 क्या निकाला हमने 5 टू द पावर 5, और ये क्या है 10 टू द पावर 5 रेज टू -2/5 विच इज इक्वल टू 5/10 रेज टू 5 रेज टू -2/5। तो ये है 5/10 रेज टू 5 इंटू -2/5। क्या लगाया मैंने a रेज टू m रेज टू n is a रेज टू mn। so this is 5/10 रेज टू -2, लेकिन 5/10 क्या है 5/10 है हाफ रेज टू -2 विच इज 1 रेज टू -2 अपॉन 2 रेज टू -2, लेकिन 1 का कोई भी पावर क्या होता है 1 अपॉन 2 टू द पावर -2। व्हाट इज 1 अपॉन 2 रेज टू -2 2 रेज टू 2। क्यों 1 अपॉन a रेज टू -m इज a रेज टू m। तो आंसर इज 4। इसका आंसर आना चाहिए 4 है अपना ऑप्शन 4। ठीक है, तो अभी 16 से शुरू करते हैं। तो वीडियो बन गया 1 घंटे का, और फिर भी अपने 16 17 18 19 20 21 22 9 क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये 9 क्वेश्चन के लिए हम लोग सेकेंड वीडियो बनाते हैं। ओके।